हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में दोस्तों लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिवॉल्यूशन से वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ जो हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से दोस्तों रिलेटेड है आपकी हरित क्रांति। तो दोस्तों, भारत में जब पहली बार हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तो दोस्तों वह सन थी आपकी 1966 से 1967। तो दोस्तों, इस दौरान जो है भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। फर्स्ट फर्स्ट हरित क्रांति जो थी दोस्तों वह 1966 से 1967 में लागू हुई थी दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो क्षेत्र था आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र दोस्तों सीमित था यहाँ तक। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो सेकंड हरित क्रांति कब हुई थी, तो दोस्तों सेकंड हरित क्रांति जो हुई थी दोस्तों वह थी आपकी 1983 से 1984 में। और इसमें दोस्तों जो क्षेत्र थे दोस्तों, इसमें आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों ये शामिल थे इसमें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। चैनल पर दोस्तों पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिला था दोस्तों वह गेहूं और चावल। किस दोस्तों? गेहूं और चावल की फसल पर दोस्तों सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि द्वितीय हरित क्रांति का जो उद्देश्य था 1983 से 1984 में, वह उद्देश्य था दोस्तों कृषि उत्पादों को दोगुना करना। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों वह आपका दूध से है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, दूध के उत्पादन से ही रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है दोस्तों वह आपका कहाँ है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वह दोस्तों आप वो जो है आपका, जल्दी से बताइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये ऑपरेशन फ्लड भी जो है आपका, जो ऑपरेशन फ्लड है, क्या है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड, ये रिलेटेड है दोस्तों आपका श्वेत क्रांति से। इसके जो दोस्तों सूत्रधार जो रहे थे दोस्तों वह थे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन दोस्तों। इसके सूत्रधार रहे थे ऑपरेशन फ्लड, और दोस्तों ये रिलेटेड है आपका दुग्ध क्रांति से। वही दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक आपको बताना है किन्हें माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी विलियम गॉड, ऑप्शन नंबर सी एम एस स्वामीनाथन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों, भारत में जिन्हें हरित हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों वह आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में कौन है हरित क्रांति के जनक, तो दोस्तों वर्ल्ड में जिन्हें माना जाता है दोस्तों वह आपके नॉर्मन बोरलॉग। ये दोस्तों आपके वर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक आपको बताना है कौन है श्वेत क्रांति के जनक। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है उसके जो जनक है दोस्तों वह है आपके वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है। कृषि से संबंधित है, मत्स्य पालन से है, बागवानी से, या फिर चाय से। तो दोस्तों, नीली क्रांति जो संबंधित है आपकी, वह संबंधित है दोस्तों, जल्दी से बताइए, मत्स्य पालन से। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, गुलाबी क्रांति का आपको बताना है झींगा मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से, या फिर उर्वरक उत्पादन से। तो दोस्तों, झींगा मछली का जो जो संबंध है दोस्तों वह आपका गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, लाल क्रांति आपको बतानी है कि किससे संबंधित है। अंडा उत्पादन से, प्याज उत्पादन से, या टमाटर या मांस उत्पादन से, या फिर तिलहन उत्पादन से।
तो दोस्तों लाल क्रांति का जो संबंध है वह है आपका टमाटर और मांस उत्पादन से दोस्तों लाल क्रांति को संबंधित किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी में लगे रहें। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध आपको बताना है, फल उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, मसालों से है या फिर सीमेंट से। तो दोस्तों पीली क्रांति जो है दोस्तों तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों गोल क्रांति आपकी गोल गोल आलू, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि सुनहरी क्रांति जिसे गोल्डन रिवॉल्यूशन कहा जाता है का संबंध किससे है। तो दोस्तों गोल्डन रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वह दोस्तों है आपका फल और शहद उत्पादन से है दोस्तों सुनहरी क्रांति का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने है कि ग्रे क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों ग्रे क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है, सीमेंट से, उर्वरक से, झींगा से या फिर चमड़ा से। तो दोस्तों ग्रे क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह आपका उर्वरक से है। किससे है दोस्तों, उर्वरक से, जैसे ही दोस्तों भूरी क्रांति भी बोला गया है। भूरी क्रांति का संबंध भी दोस्तों आपका उर्वरक से है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे ये आपको बताना है, केवल हरित क्रांति से, केवल श्वेत क्रांति से या फिर सभी क्रांतियों पर निगरानी रखनी है तो ये केवल लाल क्रांति से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी क्रांतियों पर दोस्तों नजर रखने के लिए इसको लागू किया गया था कि ये सभी क्रांतियों को क्या है ओवरव्यू करेगी, देखेगी कि कौन सी क्रांति में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो दोस्तों आपको बताना है किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्टली जो थे दोस्तों गेहूं और चावल दोनों फसलें ही दोस्तों हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बढ़ा था दोस्तों वह था आपका गेहूं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति का शब्द किसने गढ़ा था। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का और वर्ल्ड में किसने दिया था। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, वर्ल्ड की, तो दोस्तों वर्ल्ड में हरित क्रांति को दिया था आपका नॉर्मन बोरलॉग ने। किसने दिया था दोस्तों हरित क्रांति को, नॉर्मन बोरलॉग ने। और आप हमें बताइए, या फिर दिया था विलियम गॉर्ड ने या एम एस स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन ने, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहता हूँ और खुद भी करेक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों जो हरित क्रांति जो शब्द गढ़ा गया था दोस्तों वह गढ़ा गया था विलियम गॉड द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटे मोटे डाउट्स, छोटे मोटे जो रहते हैं आपको इन्हें क्लियर करके चलना है। हरित क्रांति का शब्द देखते ही आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को नहीं करना है, ठीक, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले हरित क्रांति का जो शब्द गढ़ा गया था वह गढ़ा था दोस्तों विलियम गॉड द्वारा। किसने दिया था दोस्तों सबसे पहले ये हरित क्रांति शब्द, विलियम गॉड ने दिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत आपको बताना है किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1966 से 1967 में दोस्तों फर्स्ट आई थी और सेकंड जो आई थी दोस्तों आई थी 1983 से 1984 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको बताना है अंडा उत्पादन से, आलू उत्पादन से, मछली से या फिर टमाटर से। तो दोस्तों आलू का गोल क्रांति से संबंधित है, मछली का मत वो नीली क्रांति से है
और दोस्तों टमाटर का लाल क्रांति से है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों सिल्वर क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह आपका अंडा उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है। जल्दी से बताइए दोस्तों। हीरालाल चौधरी, विशाल तिवारी, दुर्गेश पटेल। तो दोस्तों भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं दोस्तों वह हैं आपके दुर्गेश पटेल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे दोस्तों, झींगा उत्पादन से संबंधित है आपकी गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों तरफ बढ़ते हैं कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, फसल फल से है, तिलहन से है, मसाले से है या फिर मांस से है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि टमाटर और मांस का उत्पादन जो है दोस्तों वो लाल क्रांति से है। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन से है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों बादामी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह संबंध है आपका मसालों से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। फल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से या फिर उर्वरक उत्पादन से। तो दोस्तों उर्वरक के लिए हम आपको बता चुके हैं कि उर्वरक का संबंध किससे है दोस्तों, भूरी क्रांति से है। किससे है, भूरी क्रांति से। और दोस्तों ये कौन सी क्रांति है, कृष्ण क्रांति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका बायोडीजल उत्पादन से है दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों अमृत क्रांति का संबंध बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है दोस्तों अमृत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह आपका संबंध है जूट से। किससे है दोस्तों, जूट से रिलेटेड आपकी गोल्डन क्रांति। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों सदाबहार क्रांति का जो संबंध है दोस्तों फल उत्पादन से है, समग्र कृषि विकास से है, तिलहन से है या फिर मसालों से है। तो दोस्तों सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वह आपका समग्र कृषि विकास से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों काली क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है, बायोडीजल से, सीमेंट से, चमड़ा से या फिर पेट्रोलियम से। तो दोस्तों काली क्रांति का जो संबंध है वह संबंध है आपका पेट्रोलियम से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों रजत फाइबर क्रांति का संबंध आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी कपास से। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें कि गोल्डन फाइबर किसकी दोस्तों, गोल्डन फाइबर की अगर हम बात करें इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका संबंध है जूट के उत्पादन से। किसके उत्पादन से दोस्तों, जूट के उत्पादन से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर रजत फाइबर क्रांति की बात करें तो वह आपका कपास। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें किसके बारे में कि गोल्डन फाइबर, तो दोस्तों गोल्डन फाइबर का जो संबंध है आपको पता होना चाहिए वह आपका जूट से। तो दोस्तों दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें तो आपके लिए नॉलेज होना जरूरी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन का संबंध किससे है। तो दोस्तों प्रोटीन क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से, उच्च उत्पादन दूसरी हरित क्रांति पर आधारित है या फिर फल उत्पादन या फिर चमड़ा उद्योग। तो दोस्तों प्रोटीन क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह आपका उच्च उत्पादन से है जो दूसरी क्रांति पर आधारित थी दोस्तों आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है, चाय उत्पादन से, बांस उत्पादन से, केसर उत्पादन से या फिर मोटे अनाज। तो दोस्तों हरित क्रांति जो है आपके जल्दी से बताइए, हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति। तो दोस्तों हरित सोना क्रांति जो है वो आपकी बांस उत्पादन से है। किससे दोस्तों, बांस उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि परामनी क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों परामनी क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है। भिंडी उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है, प्याज उत्पादन से है या फिर टमाटर उत्पादन से। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि परामनी आलू जो है भूरी क्रांति से संबंधित है, टमाटर जो है लाल क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका भिंडी से है। भिंडी के उत्पादन से संबंधित है परामनी क्रांति। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खाकी क्रांति का संबंध किससे है। केसर से, चमड़ा से, उर्वरक से या फिर सीमेंट से। तो दोस्तों जल्दी बताइए। तो दोस्तों खाकी क्रांति का जो संबंध है वह संबंध है आपका चमड़ा उद्योग से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाकी क्रांति जो है चमड़ा से रिलेटेड है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक क्रांति जिसे काली क्रांति बोला जाता है वह किससे संबंधित है। पेट्रोलियम से, मसालों से, दुग्ध से, फल से। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों काली क्रांति जो संबंधित है वह पेट्रोलियम से संबंधित है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि मसालों से रिलेटेड कौन सी है तो दोस्तों आपको कमेंट में करना है। और हमने आपको बताया अभी कि मसालों की जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सदाबहार क्रांति का उपयोग करने वाले कौन हैं। नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या फिर हीला लाल चौधरी। तो दोस्तों भारत में सदाबहार क्रांति का उपयोग करने वाले जो हैं दोस्तों है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है हरित क्रांति के लिए। वर्गीज कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। और एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में सदाबहार क्रांति और हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो और दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। क्या करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। आपके सपोर्ट के और आपके एक सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों हम भी चाहते हैं कि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।